दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए खुशखबरी को लेकर, साथ ही हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर के संबंध में, इसके अलावा एलटी जीआईसी और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए लगातार 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इन 13 लाख अभ्यर्थियों से ज़्यादा और भी कुछ लोग हैं जो कि इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और वो हैं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर पढ़ने वाले छात्र, क्योंकि उनको भी यहाँ पे योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। लेकिन ये जो भर्ती का विज्ञापन तो जारी हुआ, अभी तक भर्ती पूरी नहीं हुई है। इसी के संबंध में टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन भी किए गए और भी तमाम मांगे रखी गई, लेकिन भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। अगर आपको याद होगा तो हाल ही में एक कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था कि 6 सप्ताह के अंदर यहाँ से जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाए चयन बोर्ड के अंदर, और उसके माध्यम से यहाँ से जो भर्ती वो देखने के लिए मिले। लेकिन 6 सप्ताह के बाद का समय निकल गया और अभी तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर चयन बोर्ड को बड़ी फटकार देखने के लिए मिली है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने को लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्तियों के मामले को लेकर गोरखपुर के गांधी इंटर कॉलेज की याचिका की सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा देखने के लिए मिलता है कि प्रदेश के उच्च पदस्थ अधिकारी विरोधाभासी झूठा बयान न्यायालय में देकर इस स्तर से कहीं ना कहीं हमसे उसके विस्तार नहीं किए जा रहे हैं। असल में मामला ये था कि कोर्ट को कहा गया था कि 6 सप्ताह के अंदर चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी अधिकारियों के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधिकारी पूरे सही तरीके से जानकारी कोर्ट में उपलब्ध नहीं करा सके। इसी को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि सुनवाई के दौरान यह सामने आया है कि विभिन्न वित्त पोषित प्राइवेट संस्थाओं के अंदर 1688 पद रिक्त हैं जिन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है। इसके लिए लगभग 11,816 अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे। तो वहीं नई प्रवक्ता भर्ती, आप जानते हैं कि 4000 पदों भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें से लगभग 624 पीजीटी के पद हैं, है ना। अब जब पीजीटी के पदों के लिए भर्ती करवाई जाएगी तो इसमें इंटरव्यू भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिखा है कि 624 पद प्रवक्ता के हैं, जिनमें कहीं ना कहीं यहाँ से छात्रों के जो इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 3000 अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे। निकट भविष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली रिक्तियाँ अलग से हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सामने आ रहा है कि यहाँ से जो चयन प्रक्रिया वो किसी भी तरीके से चयन बोर्ड के माध्यम से समय से पूरी नहीं हो पा रही है। चयन बोर्ड के अंदर सदस्यों का कार्यकाल 8 अप्रैल 2022 को समाप्त हो चुका है। तत्कालीन मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला के माध्यम से एफिडेविट लगाकर ये बताया गया था कि 6 सप्ताह के अंदर चयन बोर्ड का गठन करके यहाँ से कहीं ना कहीं जो नियुक्ति की प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन 12 सप्ताह का समय बीत जाने के बाद भी बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। कोर्ट ने 2 अधिकारियों के द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान को लेकर बड़ी संख्या में रिक्तियां भरे जाने को लेकर अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करने को लेकर निर्देश दिए हैं, और अगली जो सुनवाई होगी 25 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अब चयन बोर्ड को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप भर्तियों के लिए विज्ञापन तो निकाल रहे हैं, लेकिन उन भर्तियों को कब तक पूरा करेंगे, क्योंकि आपके पास सदस्य नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सदस्यों को लेकर कहा गया था कि 6 सप्ताह के अंदर हम पूरा कर लेंगे, लेकिन 12 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका है। कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर नाराजगी जताई है और कोर्ट ने अगली सुनवाई में इस मुद्दे को लेकर लिखित में जवाब देने के लिए आदेश दिया है। और ये अच्छी बात है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी तो दबाव बना ही रहे, अब कोर्ट के माध्यम से भी टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि चयन बोर्ड के अंदर जल्द से जल्द सदस्यों की नियुक्ति हो। और जैसे ही सदस्यों की नियुक्ति होती है उसके बाद में आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम भी आप सभी को जल्द देखने के लिए मिलेगा। अब अच्छी बात यह है कि कोर्ट के माध्यम से अगली सुनवाई इसी महीने लगाई गई है, जो कि 25 नवंबर को है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर के विवाद को लेकर। दोस्तों आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमाम अलग अलग राज्यों में याचिकाएं लगी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली सुनवाई देखने के लिए मिली थी तब इस मामले की फाइनल सुनवाई होनी थी, लेकिन यहाँ पे बंगाल सरकार या फिर बंगाल के जो बोर्ड हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती के, उनको नोटिस नहीं भेजा गया था, जिसके चलते उनको यहाँ पे नोटिस भेजने के लिए अगली सुनवाई लगा दी गई थी 24 तारीख को। लेकिन अब एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं एक और नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और ये नोटिस आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। असल में आप जानते हैं कि प्राथमिक और बीएड बीटीसी को लेकर जो मामला लगा हुआ है अब ये अंतिम चरण में आ चुका है और कभी भी इस मुद्दे को लेकर फाइनल फैसला हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस मुद्दे पर ज़्यादा सुनवाई अब नहीं होगी। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट के माध्यम से इसको लेकर कहा गया था। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा 24/11/2022 की ये डेली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसके बारे में पूरा का पूरा मैटर लिखा है। अब 24/11/2022 को जो सुनवाई होने वाली है उसके बारे में भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नीचे लिखा है 18वें नंबर पे आप सभी के सामने, और यही वो मामला है जिसको लेकर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों के खिलाफ यहाँ पे जो मामला वो लगा हुआ है। बाकी तमाम एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिलती है। मतलब कि 24 नवंबर 2022 को आने वाले समय में बीएड बनाम बीटीसी के भविष्य में एक अंतिम फैसला देखने के लिए मिलेगा और कोर्ट के अंदर इस मामले को लिस्टेड कर दिया गया है। एक बार फिर से ये मामला 18वें नंबर पे देखने के लिए मिलता है, तो मतलब साफ है कि इस मुद्दे की जो सुनवाई होगी वो 18वें नंबर पे देखने के लिए मिलेगी। लंच के आसपास ही आपको सुनवाई देखने के लिए मिलने वाली है। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि आमतौर पे बीएड बनाम बीटीसी के चलते ही शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन भी डिले हो रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं और सरकार तो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। अब देखना ये होगा कि बीएड बनाम बीटीसी के लिए 24 नवंबर को सरकार मतलब कोर्ट के माध्यम से क्या फैसला सुनाया जाता है। चूँकि ये मामला पूरे देश का बन चुका है तो कहीं ना कहीं काफ़ी पेचीदा भी है, और लगभग 20 से 22 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो कि इस मामले को लेकर प्रभावित हैं, और पूरे देश के अंदर करोड़ों से ज़्यादा मतलब 1 करोड़ के आसपास अभ्यर्थी हो सकते हैं जो कि बीएड होंगे या फिर बीटीसी होंगे, और उन सभी के भविष्य में यहाँ से फैसला देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट को लेकर, इसके अलावा यूपीपीएससी से भर्ती के अध्याचन के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा राजकीय इंटर कॉलेजों के चयनित शिक्षक जो है वो तैनाती का इंतजार कर रहे हैं। असल में आप जानते हैं कि एलटी गेट और इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता 2 भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली जाती हैं। इन्हीं को लेकर लिखा हुआ है कि राजकीय इंटर कॉलेजों के अंदर रिक्त पदों भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जिसमें से 1396 नए शिक्षक यहाँ से कहीं ना कहीं इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इन 1395 शिक्षकों की जब बात आती है तो इसमें से 123 सहायक अध्यापक है जो कि एलटी गेट के हैं, 1272 प्रवक्ता हैं जो कि जीआईसी प्रवक्ता हैं। इनकी ऑनलाइन तैनाती की प्रक्रिया बीते अक्टूबर माह में शुरू हुई थी। अभ्यर्थियों के माध्यम से 10 से लेकर 20 तारीख तक आवेदन लिए गए थे। इसके तहत विभिन्न जिलों में रिक्त पदों की तैनाती के विकल्प ऑनलाइन चुनने के लिए भी कहा गया था। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन के बाद में बीच में त्यौहार की छुट्टियाँ के चलते कुछ देरी देखने के लिए मिली, लेकिन उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इधर अब नियुक्ति पत्र जारी होने को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लगभग यहाँ पे 1395 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एलटी गेट और जीआईसी के अंदर चयनित तो हैं, आवेदन भी हो चुके हैं, बस अब नियुक्ति पत्र देने हैं, लेकिन अभी तक इनकी नियुक्ति को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लोक सेवा आयोग के पास में नए पदों के अध्याचन के बारे में। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की पदों की संख्या जल्द बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नए पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया है। पदों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत 981 के समथिंग जो पदे पहुँच चुके हैं, क्योंकि शिक्षा निदेशालय के पास में 64 नए पदों का अध्याचन भेज दिया गया है जिन्हें आयोग ने भर्ती में शामिल कर लिया है। इसके बाद पदों की संख्या 981 पहुंच गई है। अब निदेशालय ने तकरीबन 36 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा है। अगर आयोग इन पदों में भर्ती में शामिल करता है तो पदों की संख्या 1000 से ज़्यादा पहुँच जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।